In the previous videos, we have seen MongoDB operations like insert, update, delete and read using Mongo shell. Now, in the upcoming videos, we are going to see the almost all same operations using Node.js and MongoDB. So before that, we have to understand what is MongoDB driver. So in this video, we are going to discuss about MongoDB driver and how we can create a connection between MongoDB and Node.js application. So MongoDB driver एक मीडिएटर सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी Node.js एप्लीकेशन एंड MongoDB सॉफ्टवेयर के बीच में एज ए मीडिएटर वर्क करता है. सो यहाँ पर MongoDB जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है वो उसके पास उतने MongoDB ड्राइवर्स होते हैं. सो लेट्स सी MongoDB ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में. सो यहाँ पर देखिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. यदि आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्लिक करोगे तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्राइवर्स मिल जाएगा. तो अभी हम Node.js की यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम आगे आने वाली वीडियोस में अपकमिंग वीडियोस में Node.js एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं. सो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे Node.js पर आपको यहाँ पर देखना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल. डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा npm इंस्टॉल MongoDB. सो ये जो MongoDB पैकेज है यही Node.js का ड्राइवर है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें Node.js का और MongoDB का कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है लोकल सर्वर के साथ जो हमारे पास Node.js MongoDB लोकल इंस्टॉल है उसके साथ. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि मैंने node mongo yt नाम से एक फोल्डर बना लिया, तो आप भी एक फोल्डर बना लेंगे. उसके बाद आप npm init-y कमांड को लिखेंगे और एंटर करेंगे तो इससे आपका Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा. इसके बाद आपको दो पैकेजेस इंस्टॉल करना है, npm install express एंड MongoDB. सो एक्सप्रेस हमारा फ्रेमवर्क है और MongoDB हमारा ड्राइवर है MongoDB को कनेक्ट करने के लिए. सो इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में आना है, हमारे फाइल एक्सप्लोरर पर और न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें index.js एक फ़ाइल बनाना है. ओके, index.js फाइल बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाना है db connection.js जिसके अंदर हम db कनेक्शन बनाएंगे. उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे सर्वर को जब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बार बार हम हमारे सर्वर में कोई चेंजेस करेंगे तो उसे हमें रीस्टार्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम एक यहाँ पर नई कमांड लिखने वाले हैं. यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट एंड सेमीकोलन, देन यहाँ पर लिखेंगे नोड एंड डैश डैश वॉच. सो हमें नोड मोन का अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Node.js के अंदर ही ये डैश डैश वॉच करके एक फ्लैग आ गया है जिसके हेल्प से हम सेम वर्क कर सकते हैं जो हम नोडमोन के साथ कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे index.js. सो ये सेम जैसे हम इसे Ctrl+S करेंगे मतलब सेव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम npm start, मतलब जो यहाँ पर हमने इस कमांड लिखी है स्टार्ट, देखिए जैसे ही हमने इस npm start लिखा वो index.js जो है उसको वॉच करने लग गया. इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेमो सर्वर बना लेंगे यूजिंग एक्सप्रेस. तो उसके लिए हम लिखेंगे const express इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, देन एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस फंक्शन कॉल. देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया. अब यहाँ पर हम app.listen सो एक मेथड कॉल करेंगे जिसके अंदर हम पोर्ट को पास करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कॉल अ कॉलबैक फंक्शन दैट इज गिविंग इंडिकेशन लाइक सर्वर इज रनिंग console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080. नाउ ये हमारा यहाँ पर सर्वर देखिए स्टार्ट हो गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे. अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारे Node.js सर्वर को लोकल पर जो MongoDB है उसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे. उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, उसका नाम होगा const get MongoDB connection. ओके, ये फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे module.export एंड यहाँ पर लिखेंगे से गेट MongoDB. सो जो हमने यहाँ फंक्शन लिखा उसे एक्सपोर्ट करा देंगे. अब इसके लिए हमें MongoDB ड्राइवर से एक क्लास को रिक्वायर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर MongoDB और यहाँ से हम इसे नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे Mongo Client. देखिए Mongo Client एक क्लास आ गई. अब यहाँ पर हम इस Mongo Client डॉट कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे. सो यहाँ पर लिखेंगे const client, ये हमें क्लाइंट रिटर्न करेगा और ये जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाली मेथड है, मतलब ये एसिंक्रोनस मेथड है. सो हमें डॉट देन के थ्रू या असिंक कमेंट के थ्रू इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पर लिखेंगे Mongo Client डॉट कनेक्ट और ये जो है एक MongoDB के
URL को लेगा, जो भी हमारा URL होगा, या तो आपके पास रिमोट का URL हो, रिमोट MongoDB का URL हो, या आपके पास लोकल हो। सो मैं अभी यहाँ पर लोकल को कनेक्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए एक स्पेशल URL होता है MongoDB का, उसके लिए तो mongodb//127.0.0.1 ये लोकल होस्ट का URL होता है, और ये एक पोर्ट होती है जिस पर MongoDB लिसन करता है। उसके बाद हमें / लगाना है और DB का नाम लिखना है। तो हमारे DB का नाम नाम है यहाँ पे मूवीज़ DB। सो हम यहाँ पर लिख देंगे मूवीज़ DB, और इस URL को यहाँ पर कनेक्ट मेथड में पास कर देंगे। देखिए जैसे इसे पास करें तो ये एक प्रॉमिस को रिटर्न करती है। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे अवेट। अब अवेट जैसे लिखा तो इसके लिए हमें यहाँ पर असिंक फंक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमें क्लाइंट को दे देगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि MongoDB के कनेक्शन को रिटर्न करना है, ताकि आगे हम फर्दर इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर client.db जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो MongoDB का इंस्टांस बन जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन बन जाएगा, और जो इंस्टांस होगा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट उसे रिटर्न कर देंगे। अब ये एक डेटाबेस कॉल है या एक नेटवर्क कॉल हो सकता है, सो एक रिस्की कॉल है। तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए इसमें हम एरर हैंडलिंग करेंगे। एरर हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक को लिखेंगे, ताकि हमारी एरर प्रॉपर हैंडल हो। यदि इन केस यदि ये सर्वर MongoDB से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता तो हम एरर को सही तरीके से कॉट करें। तो यहाँ पर जैसी एरर आती है तो हम यहाँ से एरर को थ्रो करवा देंगे, और आगे जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे वहाँ पर एरर को रिजॉल्व कर देंगे। देखिए ये हमारा DB कनेक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, index.js में आएंगे, और index.js में हम यहाँ पर आने के बाद एक फंक्शन बनाएंगे सिंपली, जो कि सर्वर स्टार्ट होने से पहले कॉल होगा। सो सबसे पहले init फंक्शन, जैसे ही index.js कॉल हो तो हम चाहते हैं कि init फंक्शन कॉल हो, और init फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि डेटाबेस ऑपरेशन, डेटाबेस कनेक्शन का फंक्शन को कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया था उसको रिक्वायर कर लेते हैं। ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड, यहाँ पर ./DB कनेक्शन। जैसे DB कनेक्शन लिखा है यहाँ पर लिखेंगे गेट MongoDB कनेक्शन। सो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन भी असिंक्रोनस फंक्शन है, इसके लिए हमें यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने असिंक लिख दिया और इस फंक्शन को कॉल कर लिया। DB = await get MongoDB कनेक्शन। जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे तो इस फंक्शन पे चले जाएगा, और ये डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद हमें डेटाबेस का इंस्टांस यहाँ पर देगा, और इस DB वेरिएबल में हम डेटाबेस के इंस्टांस को ले लेंगे और इसे हम ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देखिए ताकि इस वेरिएबल का यूज़ करके हम आगे के फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर भी हमें ट्राई कैच लिखना नहीं भूलना है, ताकि हम एरर को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। सो ये एक डेटाबेस कॉल है, सो यहाँ पर इसे ट्राई में लिखेंगे। यदि यहाँ पर MongoDB का कनेक्शन इस्टेब्लिश करते वक्त कोई भी एरर आती है तो ये कैच ब्लॉक में हैंडल हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम console.log एंड एरर, एंड यहाँ पर एरर को लिख देंगे। एंड जैसे ही ये डेटाबेस कनेक्शन कॉल हो जाता है, बन जाता है डेटाबेस, तो उसके बाद हम console.log लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं MongoDB कनेक्टेड, और इसे मैसेज को छोड़ देंगे। और इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो उसी के बाद हमारे सर्वर के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट लिसन हो, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि देखिए जैसे ही MongoDB कनेक्टेड हो उसके बाद ही हमारी सर्वर लिसन करने स्टार्ट करे। तो यहाँ देखिए पहले हमारा MongoDB कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद सर्वर इज स्टार्टेड लिसनिंग। सो इसके अंदर हमने देखा कि MongoDB ड्राइवर क्या होता है और MongoDB को Node.js के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।